नमस्कार दोस्तों, मैंने एक करंट अफेयर का नया सीरीज स्टार्ट किया है। देश दुनिया की घटनाक्रमों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा और यह वीडियो वीकली रहेगा। कहने का मतलब है कि 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक के जो प्रमुख घटनाक्रम है उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला घटनाक्रम देखते हैं। नासा के प्रमुख बने शॉन डफी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शॉन डफी को नासा चीफ बनाया है। शॉन डफी टीवी होस्ट, वकील और राजनेता रहे हैं। ट्रंप ने डफी को 2024 में परिवहन मंत्री भी बनाया था। विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है क्योंकि अब तक इंजीनियरिंग वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ जैसे लोगों ने ही नासा की कमान संभाली थी। डफी पहले व्यक्ति हैं जो विषय विशेषज्ञ नहीं हैं। अगला आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी सोनाली मिश्रा। 1993 बैच की IPS अधिकारी को रेलवे पुलिस फोर्स का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वे मनोज यादव का जगह लेंगी। इस पद पर नियुक्त होने वाली सोनाली मिश्रा प्रथम महिला प्रमुख है। इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। अगला देखते हैं। रेल मंत्रालय ने सभी 74,000 रेल कोच में कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय नागरिकों की सुरक्षा के पर्पज से यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। अगला, मार्स से आए सबसे बड़े उल्कापिंड की नीलामी करेगा USA। मार्स यानी कि मंगल ग्रह से आए अब तक के सबसे बड़े और दुर्लभ उल्कापिंड को नीलामी के लिए USA को द्वारा रखा गया है। इसका नाम NWA 16788 रखा गया है, जिसका वजन लगभग 25 किलो अनुमानित है। अनुमान है कि इसकी कीमत 33.4 करोड़ रुपए तक हो सकती है। अगला बिंदु देखते हैं, पांचवा। केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ का धन धान्य योजना लॉन्च किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना धन धान्य लॉन्च किया है। देश के 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सस्ता ऋण पूरे देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा गया है और इसमें 100 जिलों को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं। देश का पहला ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू होगा। आदिवासियों की आनुवंशिक स्वास्थ्य जरूरतों को वैज्ञानिक रूप से समझने की दिशा में गुजरात ने देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट में गुजरात के 17 जिलों के 2000 आदिवासियों का जीनोम सीक्वेंस किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आदिवासी समुदाय में आनुवंशिक बीमारियों की पहचान और उपचार के लिए एक रेफरेंस डाटाबेस तैयार करना है। इससे सिकल सेल, थैलेसीमिया तथा कैंसर जैसी बीमारियों की पहले से ही पहचान संभव हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने बनाई दुनिया की सबसे सटीक एटॉमिक घड़ी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने यह घड़ी बनाई है। यह घड़ी 1 सेकेंड को 19वें दशमलव तक का समय दर्ज कर सकती है। यह अब तक की सबसे सटीक घड़ी है। इसे 20 साल की मेहनत से बनाया गया है। यह घड़ी एक एल्यूमिनियम आयन की कंपन को मापकर समय तय करती है। आगे बढ़ते हैं। चीन दुनिया का सबसे ताकतवर फ्लोटिंग विंड टरबाइन लॉन्च कर रहा है। चीन ने सबसे ताकतवर डायरेक्ट ड्राइव विंड टरबाइन लॉन्च किया है। यह 152 मीटर ऊंचा यानी लगभग 50 मंजिला इमारत जितना आकार में है। इसका क्षेत्रफल 7 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। यह टरबाइन हर साल करीब 6.8 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा स्वच्छ बिजली पैदा कर सकता है। अगला, ब्रिटेन में अब 16 साल की उम्र से वोटिंग का अधिकार मिलेगा। ब्रिटेन ने वोट डालने की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ऐलान करते हुए कहा कि अगला आम चुनाव 16 वर्षीय युवाओं को वोट डालने का अधिकार देगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली। अभी कुछ हाल फिलहाल में दोस्तों आप देखे होंगे कि निमिषा प्रिया बहुत ही चर्चित रही है ना। हाल ही में बहुत चर्चित निमिषा प्रिया, जिसे 2017 में एक यमन नागरिक की हत्या में दोषी ठहराया गया था। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, जिसे टाल दिया गया है। भारत के कानूनी सलाहकार तमाम माध्यमों से समाधान की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी बताया था कि वह निमिषा प्रिया को बचाने की हर संभव प्रयास कर रहा है। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर का क्लास था, वीडियो था, और आज के इस साप्ताहिक करंट अफेयर के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीक फिर लेके आएंगे, है ना। क्लास आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।